मित्रों नमस्कार। मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष सहारा से संबंधित जो लगातार मैं सहारा को लेकर के आप लोगों के समक्ष आ रहा हूँ। मित्रों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक पत्रकार हूँ और एक छोटे शहर का पत्रकार हूँ। मैं पिछले कुछ 2-3 वीडियोस सहारा को लेकर के बनाया और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। साथियों, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि सहारा के जो निवेशक और सहारा के जो जमा कार्यकर्ता हैं, जो मानसिक तनाव के दौर से पिछले 8 सालों से गुजर रहे हैं और इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह से सहारा को लेकर के तरह तरह के अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, तरह तरह के जो सहारा को लेकर के जो तथ्यहीन जो खबरें जो सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है, उसको लेकर जो कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से भय की स्थिति बनी हुई है, जमाकर्ताओं में फिर से एक बार भय की स्थिति बनी हुई है। तो मैं इसको लेकर के कुछ उनके निवेशकों के लिए, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के लिए कुछ जो ज़रूरी बातें हैं, मैं वो बताने के लिए आप लोगों के पास आ रहा हूँ। लगातार मैं जो अपने जो वीडियोज़ डाले उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, कुछ ने सराहना की है, कुछ ने कुछ ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया है जो शायद वो अज्ञानतावश कर रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपनी बातों को शालीनता तक मुझ तक पहुंचाएं। मैं एक एक का जवाब दूंगा और चूँकि देखिए मेरा जो है सीधा लगाव अगर कहें तो वो सहारा से कहीं नहीं है, क्योंकि जो बातें देश के बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान हैं, जो देश का एक मुद्दा हो सकता है, उन्हें उठाना चाहिए था। आज 8 साल के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा बल्ब जो है एक मास में अगर किसी तरह की मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी तरह गलती हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उस गलती को बचाने को लेकर के है। मैं जस्टिस फॉर सहारा कैंपेनिंग चला रहा हूँ, सेव सहारा कैंपेनिंग चला रहा हूँ, सेव सहारा एजेंट्स कैंपेनिंग चला रहा हूँ, क्योंकि ये करना चाहिए था। जो बड़े शहर के जो पत्रकार हैं, जो बड़े शहर के मीडिया हाउसेज हैं, उन्हें करना चाहिए था। वो उन्होंने जो देश का एक मुद्दा बनना चाहिए था, लेकिन देश का ये मुद्दा नहीं बन के देश का मुद्दा राष्ट्रवाद, देश का मुद्दा राजनीतिकरण वो हो चुका है। जबकि इतने बड़े मुद्दे को लेकर के अब तक किसी भी बड़े संस्थान ने आगे आने का प्रयास नहीं किया। इन छोटे छोटे शहरों में आके देखिए किस तरह से सहारा के निवेशक परेशान हो रहे हैं, सहारा के जो कार्यकर्ता हैं वो डरे सहमे हैं, सहारा के ऑफिशियल्स जो ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो डरे हुए हैं, निवेशक में भय की स्थिति बनी हुई है। तो मित्रों, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना, और जो जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ अखबारों के माध्यम से, जो हमारे दिल्ली में और जो मुंबई में जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं उनसे जानकारियाँ आ रही है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों से भी जान पहचान है, मैं उनसे भी संपर्क करने का प्रयास करता हूं, उनसे भी जानने का प्रयास करता हूं आखिर इस मामले में हो क्या रहा है, क्यों ये मामला इतना लंबा खींचा जा रहा है, तकनीकी गड़बड़ी जो है वो कहां आ रही है। तो साथियों, मेरा उद्देश्य मैं छोटे शहर से ऊपर शहर के लोगों से बात, बड़े शहरों के लोगों से बात करके जो कंक्लूजन निकलते हैं, जो आंकड़े जो हम जहां तक मैं जान पाता हूं, जहां तक मैं उसका आकलन कर पाता हूं, साथियों मैं उस हिसाब से आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। आप लोग डिप्रेशन में ना रहें, आप लोग तनाव में ना रहें। एक बात तय मानिए कि सहारा केस में जो भी हो रहा है, सहारा सेवी केस में जो भी हो रहा है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको गंभीरता से ले रही है, वो देख रही है। तो थोड़ी विलंब हो रही है, लेकिन ये तय मानिए कि आपका जो निवेशक का जो पैसा है वो कहीं जाने वाला नहीं है। और रही बात सहारा की, तो सहारा प्रमुख वो खुद से देख रहे हैं। तो देखिए, ये कोई पहली लड़ाई नहीं जो सहारा जो लड़ रहा है, ये कोई पहली लड़ाई नहीं है। आप भी सहारा में काफ़ी लंबे वक्त से निवेश कर रहे हैं, और जो कार्यकर्ता हैं वो भी सहारा में काफ़ी लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। वो पूरी तरह से जो भयाक्रांत अभी पिछले जो लगातार जो देखिए भयाक्रांत हुए हैं, वो केवल सोशल मीडिया पर अफवाह जो फैलाई जा रही है कुछ शरारती लोगों के द्वारा। मैं उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन हमने जो यूट्यूब से कुछ ऐसे लिंक जो है वो कॉपी किए हुए मैं उनका डिस्क्रिप्शन भी आपको डाल दे रहा हूं। देखिए, वो कहीं भी तथ्य पर आधारित खबरें नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और आपके माध्यम से वो अपना जो यूट्यूब चैनल को जो वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, चलना चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गलत
तथ्य दे करके नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, जैसे कि मैं बता रहा था कि इस पूरे मामले को खुद सहारा श्री जो है, जो सहारा के जो चेयरमैन हैं वो हैंडल कर रहे हैं। तो आप लोगों को भयभीत होने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप याद कीजिए 90 के दौर, और उस दौर में जिस तरह से आरएनबीसी एक्ट को लेकर के हाय तौबा मचा था। ऐसी बात नहीं कि उस वक्त सहारा के साथ में ऐसी परेशानियां नहीं आई थी, लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता, जो पुराने निवेशक है, जरा याद कीजिए क्या किसी का बाल बांका हुआ? तो मित्रों, इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। और जहां तक मुझे कमेंट करने की कहा जा रहा है, मुझे दलाल कहा जा रहा है। मित्रों, एक बात बताइए, मैंने किसकी दलाली की है? क्या जो हम जहां रह रहे हैं, छोटे से शहर झारखंड में हम रह रहे हैं, जरा सोच के देखिए, क्या मेरी औकात है, मेरी पहुंच सहारा के बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचने की है क्या? तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट, अगर मेरे जो आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, जो आप लोगों को मानसिक रूप से थोड़ा सुकून पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कम से कम अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप कम से कम ऐसे प्रतिक्रिया ना दें, ऐसे कमेंट्स ना दें जिससे कि मुझे कल को आपके लिए अच्छी खबरें भी या अच्छे जो शब्द हैं वो कहने के लिए भी सोचना पड़े। साथियों, विषम परिस्थिति है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। सभी घबराए हुए हैं, सभी डरे हुए, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब तक सहारा प्रमुख यानी सुब्रत राय जब तक जीवित हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस इंसान को मैंने जहाँ तक जान रहा हूँ, मैं उनके बारे में जो देखा हूँ, जो पढ़ा हूँ, जो मैंने भी उनको स्टडी किया है, ऐसी बात नहीं है। और स्टडी करने के बाद ही लगातार आप लोगों के पास में आ रहा हूँ, ताकि आप जिस तनाव में गुजर रहे हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है और अब ज़्यादा लंबा लड़ाई नहीं खींचा जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि एक अभियान चल रहा है, जस्टिस फॉर सहारा कैंपेनिंग, सेव सहारा डिपॉजिटर, सेव सहारा एजेंट्स। तो आप तय मानिए कि आपके माध्यम से मेरा ये अभियान निश्चित तौर पर दिल्ली और मुंबई में बैठे जो अधिकारी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हो सकता है कि राजनीति के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वहां तक मेरी आवाज़ पहुंचे, मुझे मेरा ऐसा मानना है। तो मित्रों, घबराने की कोई बात नहीं है। इतने दिन आपने बर्दाश्त किया। और डिपॉजिटर्स की अगर हम बात करें तो डिपॉजिटर्स का घबराना लाजिमी है। उन्होंने बहुत कुछ खोया है इस प्रकरण में, तो उनका घबराना लाजिमी है। लेकिन अगर आप कार्यकर्ता हो तो आपको हौसला रखना होगा, आपको जमाकर्ताओं से मिलना होगा। जमाकर्ता घबराए हुए हैं, और चूंकि अब तक जमाकर्ता भी जो सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, चूंकि देखिए अखबारों में या टीवी चैनल्स में सहारा से संबंधित फैक्ट बातें नहीं आती है। अखबार में वही आती है जो चूंकि नेगेटिव, पूरा माहौल जो है वो पूरा नेगेटिव हो चुका है। तो लोगों को लगता है कि ये एक मसाला है। सहारा के से संबंधित कोई भी जानकारियां आती है तो उनको लगता है कि एक मसाला है, बट ये नहीं समझ पा रहे कि इसका इफेक्ट सहारा के निवेशकों पर क्या होता होगा, सहारा के कार्यकर्ताओं पर क्या होता होगा, सहारा के ऑफिशियल्स पर क्या होता होगा। ये इससे कोई मतलब नहीं है। साथियों, मैं बस इसी को थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर रहा हूं। ट्रैक चेंज करके मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी बातें आती है, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वकील या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या फिर सेबी और सहारा के अधिकारी ही जान पाते हैं कि वहां क्या हुई है। और बातें जो बाहर आती है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रामक बातें बाहर आती है। जिस तरह से आपने अभी देखा कि सेबी ने एक पिटीशन दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि सहारा को 62 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। मतलब इसका कोई तर्क नहीं है। साथियों देखिए, इसका कोई भी तर्क नहीं है। ये कहीं से भी फिट नहीं बैठता है कि सेबी ऐसे वक्त पर डिमांड करे जबकि ऑलरेडी उसके पास में सहारा के पहले से ही 22,000 करोड़ जमा है। देखिए, ये भ्रम फैलाने वाली बात है या नहीं है? वो कुछ भी कह सकता है। वो कहता है कि सहारा को पूरा सेबी को दे दो, वो कुछ भी कह सकता है। तो साथियों, घबराइए मत। उन्होंने पिटीशन दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं उनको इस पर फैसला करना है, उनको तय करना है कि क्या सेबी की बात को मानी जाए। अगर सेबी की बात को मानी जाए तो भाई वो 22,000 करोड़ जो आपने पहले से लिया है उसका निस्तारण हुआ या नहीं हुआ, ये तो सेबी को बताना होगा। तो देखिए साथियों, मैं एक बात तो तय मानिए कि मेरा सहारा से कोई सरोकार नहीं है। ना सहारा के किसी बड़े अधिकारी ने मुझे पैसे दिए हैं, ना ही मुझे सहारा ने बुला कर कहा कि तुम एक अभियान चलाओ।
साथियों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं सहारा से काफ़ी करीब से जुड़ा हुआ हूं, मैं सहारा को काफ़ी करीब से देख रहा हूं। छोटे शहरों में आके आप देखिए किस तरह से सहारा के कार्यकर्ता, सहारा के निवेशक वो भ्रमित हो रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि हर दिन सहारा के सारे कार्यालय खुल रहे हैं, जो उनके जो कलेक्शंस आ रहे हैं उनका भुगतान भी निवेशकों को किया जा रहा है। थोड़ी देर हो रही है लेकिन निवेशक को भुगतान हो रहा है। मास लेवल पे भुगतान की बात है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि इन्होंने इतने पैसे उस सहारा सेवी अकाउंट में जमा करवा रखे हैं कि वहां से जब तक कि पैसा इन्हें रिलीज नहीं होता है तो मास में भुगतान संभव नहीं है। लेकिन जो कमिटमेंट सहारा ने किया है कि लेट अवधि का भी भुगतान सुनिश्चित, मतलब इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो आप चले जाओ सहारा के कार्यालयों में, वहां जाके देखो जिनका भी भुगतान हो रहा है, चाहे वो 3 महीना विलंब हो रहा है, 4 महीना विलंब हो रहा है, साल भर विलंब हो रहा है, आप जाके चेक कर लो कि वहां अगर आपको भुगतान जो लेट भुगतान हो रहा है उसका आपको डिले पीरियड का इंटरेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। साथियों, मैं जानता हूं कि इससे लोगों को काफी पीड़ाएं हुई है, लोग काफी तकलीफ में पैसे ले रहे हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं? मैं या आप कुछ भी नहीं कर सकते। पूरा का पूरा मामला जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत है, तो थोड़ा सा संयम साथियों आपको रखना पड़ेगा। और मेरी बात हो रही है, मैं इसलिए आपको आज फिर से आया हूं आपके सामने कि देखिए, मैं अगर आप लोगों को मानसिक रूप से थोड़ा बूस्टअप कर रहा हूं ताकि आप जो है तनाव में, आपके साथ आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, परिवार है, और अगर आप तनाव में हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो आप जरा सोच के देखिए कि आपके घर में उनके साथ में क्या बीत रहा होगा। वो कल्पना करने से भी डर लगता है कि भाई कि इतनी बड़ी जो त्रासदी आप झेल रहे हैं, मैं उसको महसूस कर सकता हूं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उनके घरों आप जाके देखिए कि मतलब मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि मैं सहारा को जी रहा हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव सहारा से है। इसके पहले भी मैं जब सहारा में काम कर रहा था उस वक्त भी मैं सहारा के लिए कर रहा था, मतलब बातें करता था। आज थोड़ा पत्रकारिता क्षेत्र में आ गया हूँ, मीडिया को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, प्राथमिकता दे रहा हूँ। तो मैं साथियों प्रयास ये करता हूँ कि भाई जो फैक्ट है वो सामने आना चाहिए, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, न कि जिस तरह की सोशल मीडिया में सहारा को ये हुआ, सहारा प्रमुख जाएंगे जेल, सहारा के ऑफिस में मिट्टी तेल छिड़क दिया गया तो सहारा के मैनेजर वो भाग गए, सहारा के एजेंट को यहाँ पिटाई पड़ी। ये देखिए, ये उद्देश्य भी सेबी का यही था। आप इस बात को मानिए, उद्देश्य भी सेबी को यही था। साथियों, मैं अभी और कुछ वर्क कर रहा हूं सहारा प्रकरण को लेकर के, तो आने वाले समय में आपको वो भी दिखेगा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर जो सहारा श्री जिनको जो इतने सम्मानित थे देश के लिए, देश के विकास में उन्होंने एक अहम योगदान दिया था। मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूं, उसकी तैयारी मैं कर रहा हूं, मेरे साथी लगे हुए हैं, हम प्रयास करेंगे। देखिए, किसी को जलील कर देना, किसी को अपमानित कर देना, ये 1 मिनट का काम है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जबकि आप समझ लीजिए कि सारी प्रक्रिया जो सारा जो व्यवस्था जो है वो न्यायपालिका को शिफ्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इस मामले को डील कर रही है। उम्मीद रखिए कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आपको मैं बस यही कहूँगा कि अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जस्टिस फॉर सहारा कैंपेनिंग को आगे बढ़ाना। आप भी उसमें भागीदार बनिए, आप भी साथ दीजिए। आप 8 साल से धैर्य रखे हुए, 8 साल से आप संयम बरते हुए हैं, तो 2-4 महीने पार कीजिए। जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर सहारा प्रमुख का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो जमाकर्ताओं से अपील कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि मार्च तक आपका सारा भुगतान सहारा क्लियर कर देगी। कहीं ना कहीं से उनके पास में ऐसा कुछ आ रहा हो। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं ना कभी सहारा श्री से मिला हूँ, ना सहारा किसी अधिकारी से मिला हूँ। बस ये जो आप देख रहे हैं, हम भी वही चीज़ देख रहे हैं। बस हम थोड़ा आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि 8 साल आपने इंतजार किया, बस कुछ महीने आप इंतजार कर लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक होगा। और अगर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं तो मेरा अधिकार बनता है आप लोगों से कि भाई आप कम से कम मेरे साथ उन शब्दों का प्रयोग ना करें जो अमर्यादित हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा इस
से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस सिर्फ और सिर्फ जो काम राष्ट्रीय मीडिया को करना चाहिए, जो देश के बड़े बड़े पत्रकारों को करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लाखों युवाओं को जो है वो बेरोजगार होने का खतरा लटक रहा है, करोड़ों निवेशक वो भ्रमित हो रहे हैं। तो ये काम, ये देश का मुद्दा होना चाहिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, इस पर एक विशेष अभियान चलनी चाहिए, सीधे भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। वो नहीं हो पा रहा है। मैं नहीं जानता हूँ क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो ऊपर के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस बैठे हुए हैं। बस मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे आसपास जो सहारा के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, जो सहारा के निवेशक दिख रहे हैं, वो भ्रमित है, वो सशंकित है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से डरे सहमे हुए हैं। तो उनके लिए मेरा ये वीडियो है, उनको मोटिवेट करने के लिए मेरा ये वीडियो है, ना कि मेरा सहारा से कोई, मुझे सहारा ने पैसे दिए हैं। क्यों? आप लोगों के जो प्यार मिल रहा है यही मेरे लिए काफ़ी है, और यहीं से मुझे पैसे मिल रहे हैं। मुझे दरकार नहीं है सहारा के पैसों की। आप तय मानिए, ना सहारा से मुझे कोई लेना देना है, ना सेबी से मुझे लेना देना है। तो ये जो देश में जो एक बहुत बड़े पैमाने पर जो बेरोजगारी मैं देख पा रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऊपर के लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है। बस मैं जो देख रहा हूँ, जिस तरह से पिछले 8 सालों के दौरान सहारा के साथ लगातार इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बल्ब जो है वो बेरोजगार होगा। तो और बेरोजगारी पर बात करना मैं अपना अधिकार समझता हूं, मेरा उस पर बात करना फर्ज बनता है। और रही बात निवेशकों के धन की, तो ये शुरू से मैं कहता आ रहा हूं कि जब मामला कोर्ट में है तो आज हो, 1 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, फैसला तो आना है। तो निवेशक जहां इतने दिन बर्दाश्त किए हैं, तो उनको थोड़ा और संयम की आवश्यकता है। निवेशक भी उनका जो नाराज होना, उनको गुस्सा करना लाजमी है। तो थोड़ा संयम की दरकार है। गलतफहमी में या आक्रोश में कोई ऐसा कदम नहीं उठे। देखिए, कोई भी हो, चाहे सहारा के कार्यकर्ता हों, अगर निवेशक उनके साथ में मारपीट करते हैं या उनके साथ में किसी तरह कोई अप्रिय घटना होती है, तो तकलीफ तो सबको होना तय है। तो उसके बाद फिर कानूनी प्रक्रिया में आप जो है उलझ जाएंगे। ना आपको कह सकते हैं कि माया मिली न राम, तो वही हाल हो जाएगा। थोड़ा संयम रखने की दरकार है। और जल्द ही तय मानिए, मेरे पास में जैसे ही कोई अपडेट आएंगे इसको लेकर के, तो मैं आपको ज़रूर सबसे पहले प्रयास करूँगा देने का। तो इसको आप एकदम एक चीज़ आप मान लीजिए साथियों, कि जैसे ही सहारा और सेबी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है, तो आप जरा सोच के देखिए, सबसे पहले इसकी जानकारी किसको होगी? जाहिर सी बात है साथियों कि अगर सहारा के पक्ष में निर्णय आता है तो सहारा तुरंत उसको क्लिक करेगी। जो सहारा के कार्यकर्ता हैं, जो सहारा के निवेशक हैं, उन तक सबसे पहले बात पहुंचेगी, न कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से अफवाहें, जिस तरह से फेक जो खबरें फैलाकर बड़े बड़े हेडिंग डालकर लगाए जाते हैं। तो वो उनको आते आते भी 1, 2, 3 घंटा लग जाएगा। लेकिन फैक्ट आपको जैसे ही सहारा की सुनवाई हो जाएगी, आपको फैक्ट सबसे पहले सहारा के जो कार्यकर्ता हैं वो आप तक पहुंचा देंगे। आप घबराइए नहीं। और ये मान के चलिए कि अब दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, तो ये मान के चलिए कि सहारा आप जो सहारा के जो कार्यकर्ता हैं, ये तय मानिए कि एकदम बिल्कुल ही सब कुछ ठीक ठाक होने जा रहा है। मेरे पास ऐसा कोई भी ऑथेंटिक जो सबूत है वो नहीं है, नहीं तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाता। लेकिन साथियों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, अगर हम पर बिलीव करते हैं, तो एक चीज़ जानिए, आज तक आपने जो भी सोशल मीडिया पर या अखबारों में या टीवी पर जो भी देखा, सहारा के खिलाफ ही देखा है। सहारा के पक्ष में मुझे नहीं लगता कि मैं 8 साल के दौरान ये देखा हूँ कि एक भी बड़े संस्थान, मीडिया संस्थान या एक भी बड़े अखबार ने सहारा के जो पिछले जो कार्यकलाप थे उसको ध्यान में रखते हुए कोई खबरें बनाई हो। इसका साइड इफेक्ट्स क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि जब मैं नहीं पढ़ा हूं, जबकि मैं ऑलरेडी पिछले 12-13 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, तो आप कहां से देखे होंगे? आप बस वही देख रहे हैं जो आपको कहीं से कोई वायरल कर दिया, कहीं से कोई कट पेस्ट कर दिया और आप तक पहुंचा दिया, वो आप देख पा रहे हो। साथियों, मैं आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही है, मैं उसको फॉलो करता हूं। एक बात जान ली, मैं एक
जो प्रतिक्रियाएं आ रही है मैं उसको फॉलो करता हूं और अपने स्तर से मैं प्रयास करता हूं सबका सटीक जवाब दूं। लेकिन अगर आप अश्लील भाषाओं का प्रयोग करेंगे, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो ज़रा सोचिए किसको तकलीफ नहीं होगी। मुझे सहारा से क्या लेना देना है, मुझे सहारा से क्या लस हो सकता है। जबकि एक पत्रकार गाली सुनता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरा आप सोचिए कि आपकी गाली से मेरे मानसिकता पर क्या फ़र्क पड़ेगी। मैं जो फ्री माइंड होकर के आप लोगों को थोड़ा सा संयमित करने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग घबराइए नहीं, बहुत जल्द आपके फेवर में कुछ अच्छा होने जा रहा है। संयमित रहें, क्योंकि आप लोग अब तक इतने पजल्ड हो गए हैं गलत खबरें देखकर, गलत अफवाहें देख करके, तो आपका मतलब पजल्ड होना लाजिमी है। लेकिन साथियों जो आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है, जो आपको मानसिक रूप से हम कह सकते हैं कि फिर से मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, तो उसके प्रति कम से कम आप लोगों को शालीनता बरतने की ज़रूरत है। और अगर मैं कुछ गलत आपको कहूं तो आप मुझे गाली जरूर दीजिए, आप मुझे मेरे लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग अवश्य कीजिए। लेकिन मैं तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं मैं बस सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा हूं कि आप संयमित रहें और जो हो रहा है उसको थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अब समय आ गया है। ये जो 63,000 करोड़ की जो बात आई है, इसके बाद एक बात तय मानिए कि सहारा खुलकर अब सेबी से आर पार के लड़ाई के मूड में आ गई है। तो थोड़ा सा संयम कर ले, क्योंकि सहारा के अधिकारी का एक बयान भी आ चुका है इस पर। तो अब ये तय मानिए कि सेबी ने जो है वो कह सकते हैं कि क्रिकेट के लिहाज में एक गलत बाउंसर मार दिया है। तो अब जो है सेबी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार यही अब सुप्रीम कोर्ट में जब भी सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को पूछेगी सेबी से कि आखिर आपने 22,000 करोड़ रुपए लिए तो उसका आपने क्या किया। तो सेबी को उसका जवाब देना पड़ेगा। थोड़ा सा आप संयम रखें और मेरे इस अभियान के साथ में जुड़ने का प्रयास करें। जस्टिस फॉर सहारा कैंपेनिंग जो मैं चला रहा हूं, ये आप लोगों के माध्यम से ही मित्रों मेरी बात ऊपर तक पहुंच सकेगी। हो सकता है कि जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, हो सकता है कि आपके माध्यम से मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे और इस पर एक विशेष अभियान चलेंगे। देखिए जिस तरह से पिछले 2-3-4 महीनों की बात करें, साल भर की हम बात करें, तो देश में जो मीडिया जिस तरह से अभियान चला रही है, तो उस अभियान में मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई मुद्दा बन पा रहा है। आप देखिए कि कभी सुशांत सिंह राजपूत का मामला आ जाता है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या नहीं हुई है ये जांच का काम है, ये सीबीआई का काम है, जो लोकल वहाँ का जो कानून है, विधि व्यवस्था, उसका काम है। लेकिन मीडिया इसको एक अभियान बनाने का प्रयास करती है और जहाँ तक आपने देखा कि वहाँ भी उन्होंने वो सफल नहीं हो पाए। वहाँ भी मीडिया जो है 2-3 भाग में डिवाइड हो गए। तो लेकिन देश की मुद्दा जो बननी चाहिए थी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो मुद्दा अब नहीं बन पा रहा है। और पता नहीं वहाँ पर जो ट्रायल चलता है वो उसके लिए कौन काम कर रहा होता है उसके पीछे, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि जब देखा आपने कि बिहार के चुनाव में बेरोजगारी वो एक अहम मुद्दा बनी थी, तो अगर ये सहारा के इतने कार्यकर्ता अगर एक झटके में बेरोजगार हो जाते तो कितना बड़ा मुद्दा होगा, ये समझने कोई नहीं बैठा हुआ है। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं बार बार मीडिया को कटघरे में इसलिए खड़ा कर रहा हूँ कि ये काम छोटे स्तर का पत्रकार कभी नहीं कर सकता है। बहुत चाह करके भी बस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ अपनी बातें बता सकता है, लेकिन इसको एक बड़ा अभियान बनाने की आवश्यकता है। तो जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनको सवाल करना होगा सेबी से, आखिर आपने ऐसा क्यों किया और आपने अब तक जांच क्यों नहीं किए। और फिर इस तरह की जो अपील आप सेबी सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं कि भाई 62,000 करोड़ फिर आपको सहारा को जमा करने होंगे, तो क्यों भाई, ये कौन सा तर्क बैठता है। मतलब सहारा पूरी तरह बंद कर दे, यही चाह रही है सेबी। तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मानिए जो सहारा के कार्यकर्ता हैं, आपकी जीत तय है। और जो सहारा के निवेशक हैं, संयम रखें, आपका पैसा सहारा पाई देने को प्रतिबद्ध है।
और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से रिलीज ऑर्डर होता है तो आपका पैसा भी आपको मिलेगा। और आप अपने जो कार्यकर्ता है उनको बुला के प्यार से बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, उनसे पूछिए, क्योंकि उनके पैसे उन्होंने आपसे लेकर अपने लिए नहीं यूज़ किया है, वो भी सहारा के कहने पर ही सहारा के स्कीमों में निवेश किया है। तो अब चूंकि मामला न्यायालय के पास में है तो वहाँ थोड़ी कुछ कानूनी जो पेच है वहाँ फंस चुका है, तो थोड़ा सा आपको साथ देना होगा, थोड़ा समझना होगा। तो मित्रों, वैसे सभी साथियों, देखिए मेरा ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बस केवल इसलिए आप तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम सोशल मीडिया पर जो आप अब तक जान रहे थे, आप देख रहे थे, उससे थोड़ा अलग हटिए, थोड़ा अलग टेस्ट लीजिए, थोड़ा अलग दिमाग को थोड़ा फ्रेश कीजिए। और कम से कम मुझे आप अगर अच्छी बातें नहीं कमेंट कर सकते हो तो कम से कम अश्लील भाषाओं का प्रयोग कम से कम ना करें। नहीं तो अगर अब तक आप जिस तरह से फ्रॉड टाइप का जो न्यूज़, फर्जी टाइप का जो खबरें आप पढ़ रहे थे, आप वहीं पर खुश थे, अपने आप को तनावग्रस्त महसूस कर रहे थे और अपने खुद तो तनाव में थे ही, अपने परिवार को भी तनाव में डाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से नुकसान हो रहा था। तो मित्रों, मेरा आप तक पहुँचने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आप तनाव न लें, जो होना है वो सही होना है, क्योंकि मामला न्यायपालिका के पास में है। आप और हम चाह कभी कुछ नहीं कर सकते, बस एक दूसरे को साथ दे सकते हैं, एक दूसरे को मानसिक रूप से समर्थन कर सकते हैं। तो मैं आपको बस एक मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप घबराएं नहीं, सब कुछ सही होने वाला है। और अगर आप देखिए, आप प्रतिक्रियाएं बिल्कुल दीजिए, मैं प्रतिक्रिया स्वीकार करता हूं, लेकिन अश्लील भाषाओं का प्रयोग ना करें। मैं दलाल नहीं हूं, मैं बस एक छोटे शहर का पत्रकार हूं जो सहारा को जी रहा हूं, सहारा को देख रहा हूं, सहारा को जितना मैं समझ रहा हूं, मैं आपके माध्यम से अपनी बातों को देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान तक, देश के राजनेताओं तक, देश के कर्ता धर्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जो अभियान चला रहा हूं सहारा को लेकर के, जस्टिस फॉर सहारा, सेव सहारा डिपॉजिटर्स, सेव सहारा एजेंट्स, तो साथियों मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग भी इस अभियान का हिस्सा बने और आपके माध्यम से मेरी बात जो है, जो देश का एक आवाज़ बन सके, ताकि जो देश के कर्ता धर्ता हैं, जो न्यायपालिका के बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जो उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि भाई इसको प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करें और इसे एक अभियान बनाने का प्रयास करें। देखिए, मारपीट, लड़ाई झगड़ा और एजेंट को गाली देना, कार्यकर्ताओं को मारपीट करना, ये कहीं से भी जो है वो कानून सम्मत नहीं है। आज आप जहां पैसे के लिए मारपीट करने जा रहे हैं, कल वही कानूनी पर्चन में पढ़ के आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन अगर हम और आप मिलकर एक अभियान बनाकर देश के कर्ता धर्ताओं तक, छोटे शहर से भी अगर आवाज़ पहुंचाने में सफल हो पाते हैं, तो हो सकता है कि हमारी बातों को जो बैठे हुए हैं ऊपर वो लोग समझ सकें और इस पर एक विशेष अभियान चलाकर लोगों तक हमारी और आपकी बातें पहुंचा सके। तो इसलिए साथियों, घबराएं नहीं, और अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है तो आप मुझे फॉलो करें। अगर बातें पसंद नहीं आती है तो आप जहां देख रहे थे सोशल मीडिया पर जो अफवाहें देख रहे थे वहीं आप खुश थे, तो आप वहां आप जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये अभियान अभी फ़िलहाल तो रुकने वाला नहीं है। हम लगातार जो है सहारा को लेकर जो भी अपडेट्स हम तक पहुंचेंगी, मैं आपके बीच आता रहूँगा। बस गलत प्रतिक्रियाएं आप लोग ना दें, ताकि मैं मानसिक रूप से आप लोगों को सपोर्ट कर सकूं और आप लोगों के लिए अपडेट्स ला सकूं। फिलहाल साथियों, आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्द मैं सहारा को लेकर जो सहारा प्रमुख ने कहाँ चूक कर दी, सहारा से कहाँ गलती हो गई, मैं उस वीडियो पर भी काम कर रहा हूँ। मेरे साथी उस पर भी वर्क कर रहे हैं। मैं हो सकता है 1-2 दिन के अंदर मैं उस वीडियो के साथ भी आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। फिर तब तक के लिए साथियों मुझे इजाज़त दें, और फिर से एक बार आप हमसे जुड़ें, जस्टिस फॉर सहारा कैंपेनिंग अभियान से जुड़ें। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।